हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड हम डिस्कस करेंगे। रिंग की वजह से सॉलिड हॉलो स्फीयर, इनके बाहर क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, सरफेस पर और इनसाइड कितनी होगी। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं। पहले लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म बॉडीज। अब जो भी हम बॉडीज लेंगे वो यूनिफॉर्म लेंगे ताकि हम उनका मास पर यूनिट लेंथ या फिर मास हमारा वॉल्यूम में है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया में है तो मास पर यूनिट एरिया को यूज कर सके। नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज में हमारा जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए हम यूनिफॉर्म बॉडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म बॉडीज में मासेस हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला केस हम करेंगे रिंग का। तो पहला केस देखते हैं। सपोज ये रिंग है, इसके एक्सियल पोजीशन पर देख रहे हैं, एट एक्सियल पोजीशन, जो पॉइंट इसके एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है। रिंग है, रिंग के सेंटर से हमने एक लाइन पास करवा दी, वही हो गया हमारा, वो लाइन हो गई। उस लाइन में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो एक्सियल पोजीशन है। तो सपोज ये पॉइंट P, इसका रेडियस कैपिटल R और ये सपोज x डिस्टेंस पर है। सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है। रिंग हमारा, अगर ये रिंग है तो ऐसे रखा हुआ है। पहले हम एक्सियल पोजीशन का देखते हैं। एक्सिस पे अगर है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल मास dm ले लेंगे। इस dm की वजह से यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है हमें पता है। किसी भी मास की वजह से, पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पर कितना आता है, gm/r²। तो इस पॉइंट, इस dm मास की वजह से इसका मास हमारा क्या है, टोटल रिंग का मास है m और रेडियस कैपिटल R है हमारे पास। तो ड्यू टू dm g बार एट p, g बार क्या हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड एट p। ये x, ये r, ये वाले लाइन पर ही देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आ गया हमारा DE। G को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं, DE लिख सकते हैं। अगर DG लिखना चाहे, चलो DG ले लेते हैं। DG हमारा क्या है, इस DM की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। तो DG इक्वल टू GDM अपॉन, ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √r² प्लस x²। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। अब हम dm को रिप्लेस करेंगे। अगर सेम एलिमेंट इस साइड होता, सेम एलिमेंट जितना इसका सिमेट्रिकल में हमने ले लिया है, जिस पॉइंट पे हमने ऊपर लिया है उसी, अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे तो अगर ये पॉइंट है,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा आएगा, ये भी सेम मास हमने dm लिया है, ये भी आएगा अंदर की तरफ dg। पहले इतना नोट कर लें क्योंकि नेक्स्ट फिगर में हम इस dg को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, हमें दिख रहा है इस पॉइंट P पर अगर हम dg का एक कंपोनेंट ये थीटा एंगल वाले पे थीटा एंगल पर है, ये आएगा हमारा dg cos थीटा। इस वाले कंपोनेंट पे सेम एंगल पे लिया है थीटा एंगल डाउनवर्ड्स पे, सेम थीटा एंगल डाउनवर्ड्स हमने लिया है और ये भी क्या हो जाएगा dg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट dg sin थीटा, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट dg sin थीटा। इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है, इसका dg cos थीटा और इसका dg cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा 2dg cos थीटा, या फिर अभी के लिए इसको सिर्फ dg cos थीटा लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, पहले इतना नोट करें। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं dg sin थीटा component will cancel out, so net gravitational field will be due to dg cos थीटा। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा dg cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आएगा। अब यहाँ पे दो मेथड है सॉल्व करने के, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे dg नेट इक्वल टू dg cos थीटा। यहाँ पे हमने 2dg cos थीटा क्यों नहीं लिखा, लिख देते हैं, और 2dg cos थीटा। अब डिपेंड करेगा कि अगर dg नेट अगर dg cos थीटा लिया है, सिर्फ इसका कंपोनेंट हमने अगर अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों हमारा कब सही होगा, कोई एक यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ dg cos थीटा ले रहे हैं तो हम सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक कंपोनेंट लिया तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे रिंग के लिए। अगर हम 2dg cos थीटा लेते तो हमने 2dg cos थीटा लिया है, इसका भी कंपोनेंट कंसीडर किया है, मतलब इसका सिमेट्रिक वाला कंपोनेंट कंसीडर किया है, तो सिर्फ इस हाफ पार्ट में हम इंटीग्रेट करते, ये छोटे छोटे dm मास हम लेते सिर्फ हाफ पार्ट के, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, हम सिर्फ एक कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं dg cos थीटा, dg नेट इक्वल टू dg cos थीटा। अब dg की वैल्यू आई थी gm बाई g dm अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2dg को हम हटा देते हैं,
बुक में आपको 2 DG भी यूज़ किया हुआ मिलेगा, किसी किसी बुक में DG cos थीटा। कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 DG लेते, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे dm में हमारा मिल रहा है वैल्यू, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम 0 से g तक dg नेट, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेके m। अगर हम 2 DG यूज़ करते तो हम 0 से लेके m/2 तक इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि रिंग का मास क्या हो जाता? हाफ हो जाता, अगर हम हाफ पार्ट को कंसीडर करते हैं। तो पहले इतना नोट कर ले। क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमें यहीं से पता लगेंगे। x हमारा कांस्टेंट है, एक्सियल सेंटर से हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इधर हमारा क्या आ जाएगा? g, और वहाँ से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। इस पूरे का पावर 1, इसका पावर क्या आएगा? 1/2, तो 1 + 1/2 3/2। x को भी बाहर लिया, यहाँ पे अंदर बचा dm, तो gm x/r² प्लस x² पावर 3/2। तो g एट एक्सियल पोजीशन हमारा आ गया gmx/r² प्लस x² पावर 3/2। अगर उस पॉइंट पर फोर्स देखना होता तो उस पॉइंट पर हमें इस P पॉइंट पे अगर हम मास रखते स्मॉल m, तो फोर्स कितना आ जाता? m × g एट पॉइंट P। g हमारा इतना आ चुका है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ g हमें पता होना चाहिए, फोर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर रिंग का मास m है और सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना आएगा? gmx/r² प्लस x² पावर 3/2। सेंटर पे कितना आ जाएगा? सेंटर हमारा होगा ये पॉइंट, अगर P पॉइंट यहाँ ना होके सेंटर पर होता, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 एट सेंटर। x हमारा क्या हो जाएगा? 0, तो g एट सेंटर यहाँ पे कितना आएगा? 0। पहले इतना नोट कर ले, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब सेंटर पे तो 0 आ रहा है, सेंटर पे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे? कि सेंटर पे हमारा 0 होगा, ये हमारा रिंग था, इस छोटे से dm मास की वजह से ये इसे अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट मास रखते तो अट्रैक्ट करता, ये वाला भी इसे अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम अब जितने भी मास लेंगे उनके अपोजिट साइड सेम प्रेजेंट है, इसलिए नेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और नेट g हमारा 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? फॉर मैक्सिमम g फॉर मैक्सिमम पॉइंट हम लिखते हैं मैक्सिमा पॉइंट।
वेयर g इज मैक्सिमम। देखते हैं किस पॉइंट पर g का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dg अपॉन dx क्या होगा, 0। अब हमने dx के टर्म में क्यों डिफ्रेंशिएट किया है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है और g हमारा x के साथ साथ ऐसा कुछ वैरी करता है, x का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हमने x के साथ डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ से हम gm तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे नीचे वाले का क्यूब हो जाता है, सॉरी स्क्वायर होता है, तो क्यूब आ जाएगा। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस ऊपर वाले को पहले, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, u बाई वी रूल हमें पता होना चाहिए। इस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, पहले तो यहाँ पे 3/2 बाहर आएगा और 3/2 माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर अंदर हमारा है 2x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। इतना पहले नोट करें पॉज करके। इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 और ऊपर बचा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस, इसको उस तरफ भेज देते हैं दूसरे वाले को, 2 से 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, इसका रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, x आ गया हमारे पास r बाई रूट 2 प्लस माइनस। तो मैक्सिमा पॉइंट हमें पता चल गया और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं x की ये वैल्यू पुट करके। मतलब रिंग के दोनों साइड एक पॉइंट राइट साइड में होगा r बाई रूट 2 और एक पॉइंट इसके पीछे साइड होगा r बाई रूट 2, जहाँ पे g हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। g मैक्सिमम हम फाइंड भी कर सकते हैं, कैसे, g mx बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। बस इस वैल्यू को x में पुट करेंगे, इसे नोट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग।
ये हमारा g और ये हमारा x, क्योंकि हमारा g x के साथ वेरी कर रहा था। सेंटर पे हमारा क्या आया था, 0.0। मैक्सिमम कब आया है, r/√2 पर। मतलब एक वैल्यू r/√2 ऐसा होगा जहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और ध्यान करें, एट मैक्सिमा हमारा dg/dx हमारा क्या था, 0 था। एट मैक्सिमा dg/dx हमारा क्या था, 0 था। मतलब इस ग्राफ में ये जो स्लोप है ये 0 है इस पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ कर्व बनेगा, तभी हमारा स्लोप इस पॉइंट पे 0 होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ एक्चुअल में कैसा बनता है, वैल्यू हमारी मैक्सिमा तक पहुंच रही है, ऐसा कुछ पहुंच गया, और यहाँ पे मैक्सिमा के बाद अब वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसा कुछ कर्व टाइप का ग्राफ बनता है। ये हमारा आ गया ग्राफ इस रिंग वाले केस के लिए। ग्राफ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बस पता होना चाहिए कि कैसे हमने निकाला है। रिंग का थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्व हम इस एजम्पशन के बेस पे बनाते हैं, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। बट यहाँ से हमें इजी दिखता है कि वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, मैक्सिमम पहुँचा, उसके बाद हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि r/√2 पर मैक्सिमम है। x बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या करेगा, मैक्सिमा के बाद डिक्रीज करेगा।